साथ साथ कुछ स्लाइड्स को भी टैली कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी होती है, वैसे तो मैं स्लाइड्स को इस हद तक लाइक नहीं करता प्रैक्टिकल कोर्स में। कभी कभी स्लाइड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, अदरवाइज स्लाइड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्लाइड एक दफा दिखाना चाह रहा हूं आपको कि क्या क्या हम कर लिया है, क्या करेंगे। ये कुछ टूल्स आपको नजर आ रहे होंगे। पिक टूल है, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, मुख्तलिफ उसको चाहे वो डॉक्यूमेंट के साइज के हवाले से बात हो रही हो, चाहे वो कुछ शेप बना के उसका साइज वाइज उसको रोटेट ये वो करने के हवाले से बात हो रही हो। फिर इसमें एक टूल और जो हम कर रहे होंगे, जूम टूल। एक टूल हम पिक को तो कर ही रहे हैं, बाकी मैंने कोई टूल नहीं सिखाया, ना शेप टूल बताया ना क्रॉप टूल बताया। एक जूम टूल। आपने इन दो टूल्स को आज मेरे साथ देख लेना है कि पिक टूल से हम क्या क्या करे जा रहे हैं, जूम टूल कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और फिर इसके बाद और जो टूल हम कर रहे हैं वो रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में हमने 3 पॉइंट रेक्टेंगल को भी देखा। फिर एक हमने टूल देखा इलिप्स टूल, और इसमें भी 3 पॉइंट इलिप्स को भी हमने देखा। आज हम इंशाल्लाह पॉलीगॉन टूल को भी देख लेते हैं, पॉलीगॉन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। टेक्स्ट टूल तो ऑलरेडी हम साथ साथ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ टेक्स्ट में लिख ही रहे हैं हम लोग। और जो टूल हम अभी तक आपको दिखा पाया हूं, और मैंने कोई नहीं करवाया, मैंने सिर्फ इतना ही करवाया। ठीक है। और टूल बॉक्स जब हम करेंगे तो स्टैंडर्ड टूल बार पे भी नजर रखेंगे, प्रॉपर्टी बार के भी साथ साथ करते रहेंगे। और साथ में एक तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी बार है, एक साथ वाला साइड पैनल भी है प्रॉपर्टीज का, और दूसरा पैनल है ऑब्जेक्ट पैनल। ये दो को भी आपने नजर में रखना है, क्योंकि हम जब कुछ चीज बनाएंगे तो प्रॉपर्टीज उसे डिस्कस करनी हमने। और जब कोई चीज बनती है, वो ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं तो उनकी अरेंजमेंट ऊपर नीचे करनी हो, उनको मूव करना हो, डिलीट करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो ऑब्जेक्ट पैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग जितनी जल्दी कनेक्ट हो जाओगे इन सारे पैनल्स के साथ, आपके लिए आसानी होती जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने इंटरफेस हम देख रहे थे, जिसमें कुछ डॉकर्स होते हैं जो साइड पे पड़े होते हैं, पैलेट्स होती हैं जो कि साइड पे और बॉटम पे डॉक्यूमेंट पैलेट पड़ी होती है, और लेफ्ट साइड पे आपका टूल बॉक्स होता है, ऊपर आपका मेन्यू बार है, सेकंड बार इज योर प्रॉपर्टी बार, थर्ड इज योर सॉरी सेकंड इज स्टैंडर्ड बार, एंड थर्ड इज योर प्रॉपर्टी बार। फिर हमने ये देखा कि किस तरह एक पेज आता है, पेज के ऊपर किस तरह गाइडलाइन लगती हैं, जो कि ये भी आपको नजर आ रही है। जैसे मैं एक नया पेज सामने ले आता हूं, इसमें आपको गाइडलाइन यहां पे दिख रही होंगी। एक नया पेज अगर आपने लाना हो, बिल्कुल ब्लैंक पेज बनाना हो, नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है, आप उसमें फाइल में न्यू करते हो। फाइल में आप न्यू करते हो, और पेज का साइज सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। ये मैं आपको हर दफा बताता हूँ। पेज का साइज आपसे सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपने एक पेज डिजाइन करना है, जिसमें आपने लाइनअप करना है। विजिटिंग कार्ड के ऊपर तो आप काम करो, इंशाल्लाह मैं कुछ सैंपल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसको देख देख के बनाने शुरू कर दो, किस तरह डिजाइन किया जा रहा है, किस तरह उसकी ग्राउंड बनाई जा रही है, किस तरह उसका कंटेंट अरेंज किया जा रहा है, फ्लैट आइकन कहाँ पे रखे जा रहे हैं, किस तरह आपने उसकी डिटेल देनी है। ये सारी चीजें आप साथ साथ करते रहो। जी अहमद, मेरी स्क्रीन जी ओके। अस्सलाम आप वालेकुम सर। चैट बॉक्स में मेरे साथ चैट कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना चैट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है सर। तो कभी भी आप जब एक नया जब ड्रॉ करते हो एक कंटेंट के लिए, एक डिजाइन के लिए, आप अपना एक सबसे पहले बताते क्या हो कि साइज है, क्या साइज है, ये यहां से डिसाइड कर लेना है। अगर आपका कोई बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड ले लेते हो। अगर कोई आपका कवर पेज है, A4 साइज ले लेते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई आपका फ्लायर बनाना चाह रहे हो, कोई ब्रोशर बनाना चाह रहे हो, तो लेटर साइज भी ले सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास साइजेस की वैरायटी मौजूद है, ये देखो सारे साइजेस ही हैं। कल को अगर आपने कोई वेब का बैनर बनाना है, वेब पेज बनाना है, ये साइज होता है। क्लिक करोगे, दो क्लाइंट को बना के देने हैं, वेबसाइट्स के वेब पेज का लेआउट बनाना है। ये लेआउट वेबसाइट का आ गया, ये देखो, ये तकरीबन आपको चौरस नजर आ रहा है, स्क्वेयर शेप में नजर आ रहा है, विड्थ और हाइट बराबर नजर आ रही है, क्योंकि उस साइज में ऊपर देखो वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, 960 विड्थ और 960 हाइट। लेकिन यूनिट देखो थोड़ा डिफरेंट है, इंचेस नहीं है। क्या लिखा हुआ है? पिक्सल। पिक्सल का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा डॉट। पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट, जिस तरह मैं आप मार्कर पकड़ लेता हूं या डॉट लगा देता हूं, तो मैं कहूंगा ये पूरा का पूरा आपका जो बोर्ड है या जो स्क्रीन है, डॉट इस पे एक छोटा सा यूनिट है, सबसे छोटा पॉइंट है।
तो पिक्सल क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट, जिससे सारी चीजें बनती हैं। अगर सर्कल भी बनते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करने से बनते हैं ना, लाइन सेगमेंट भी बनती है, डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके ही बनती है ना। तो एक डॉट को हम स्क्रीन के ऊपर क्या बोलते हैं? पिक्सल। इस वक्त इसकी चौड़ाई कितनी है? 960 पिक्सल। और लंबाई कितनी है? अगेन 960 पिक्सल। तो जब स्क्रीन के लिए कोई चीज बनती है, वेबसाइट का लेआउट है या कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो आपने बात करनी है पिक्सल में। स्क्रीन के लिए, डिजिटल आर्टवर्क के लिए, हमेशा जब स्क्रीन की बात होगी, स्क्रीन के लिए कोई डिजाइनिंग होगी, तो पिक्सल में बात होगी। जब आप कोई प्रिंट के लिए कोई चीज बनाते हो, प्रिंट के लिए, लाइक ये कवर पे ये प्रिंट होना है, लाइक बिजनेस कार्ड वो प्रिंट होना है, तो हम आमतौर पे उसको पिक्सल यूनिट में नहीं पुकारते। वो मेजरमेंट बाकायदा हम किस में लेते हैं? इंचेस में। या मीट्रिक ले लो, अगर आपका बैकग्राउंड यूके का है, आपका क्लाइंट यूके का है, वो मीट्रिक में बात कर रहा होता है। मीट्रिक का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और अगर आप कभी स्केल चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, तो टेंशन नहीं लेनी, स्केल आप किसी वक्त भी इसका सेट कर सकते हैं। ये रूलर नजर आ रहा है, यहां पे राइट क्लिक करके यहां से आप इसकी वैल्यूज को, यहां से ये सॉरी यूनिट, ये यहां से आप चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो 960 पिक्सल नजर आ रहा है ना, इंचेस ले लो। 960 पिक्सल में कितने इंच होते हैं? 10। फीट कितने होते हैं? 0.833 फुट। आपने रोड का बैनर बनाना है। ये मैं यहाँ पे अपने गेट से लेके सामने जो एक पार्क बना हुआ है, दरमियान में एक बैनर, बिग साइज का बैनर मैं बनवाना चाह रहा हूँ, जिसकी लेंथ है 20 मीटर्स है। 20 मीटर्स या 20 फुट। तो मैं ये बना सकता हूँ। यहाँ पे आप जाके इसको फीट में ले लो मेजरमेंट। कितने फीट बाई लेनी है? आपने कहा 20 फीट। और हाइट कितनी रखनी है? हाइट आपने 5 फुट की रखनी है। 5 फुट की हाइट, और लंबाई कितनी? 20 फीट की बना लो। ये लो, ये आ गया साइज सामने। ये क्या है? विड्थ कितनी? 20 फुट की। और हाइट कितनी? 5 फीट की। ये अब आप यहां से, अगर आपको, जब आप क्रिएट कर रहे हो डॉक्यूमेंट, उस वक्त भी साइज यूनिट बता सकते हो। लेकिन अगर आपने बाद में भी बताने की जरूरत पड़ जाए, तो आप यहां से बाद में भी चेंज कर सकते हो। आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताना होता है। ठीक है। अब ये इंचेस में कितनी, आपको पता है 1 फुट में कितने इंच होते हैं? स्केल देखा कभी? फुट, वो 1 फुट ही होता है ना। 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? कभी और किया? 12 इंच होते हैं भाई। 12 इंच का 1 फुट होता है। वो साइड के ऊपर, जब आप फुट के ऊपर देखो, इंचेस की मेजरमेंट लिखी होती है। एक तरफ इंचेस होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। फुट के ऊपर, स्केल के ऊपर जो लाइनें लगाने के लिए आप यूज करते हो, उसके ऊपर दो तरह के यूनिट होते हैं। एक साइड के ऊपर इंचेस होते हैं, दूसरी साइड के ऊपर सेंटीमीटर होते हैं। क्या आपको पता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में कभी नहीं देखा। हमें तो तकल्लुफ ही नहीं करते। पढ़ी भी ना, उनको क्या देखना, पर ठीक है, लाइन लगानी है, लग गई है। लेकिन अगर कभी देखो ना, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। वेरीफाई करना है, यहां से कर लो, ये देखो। जैसे भी अब आपको मैं अगर सिंपल सी कैलकुलेशन, आसान सी कैलकुलेशन पूछता हूं, 5 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में अगर 12 हुए, तो 5 में कितने हुए? तो बोलो ना, डर क्यों रहे हो? 60। 1 फुट में 12 हुए, तो 5 फुट में 5 × 12। वहां पे 5 दिख रहा है ना। जैसे मैं इंचेस पे क्लिक करूंगा, वहां पे क्या आ जाएगा? 5 की जगह 60। देखें, लेट्स सी। और 240 होते हैं इंच कितने में? 12। कितना? 20 था ना। 20 ज़रब ये। इस तरह आप इसकी मेजरमेंट को बड़े आराम से, अब आपने कार्ड बनाना है। देखो, आपने सारी जिंदगी कार्ड थोड़ी बनाना, हो सकता है कोई बिग साइज का कोई आपके पास बैनर आ जाता है बनाना। तो आपको यूनिट सेट करना इंचेस में, या इंचेस से फुट में, या फुट से आगे भी डिफरेंट स्केल्स हैं। ये देखो, ये देखो, मीटर्स भी है, किलोमीटर भी है,
और भी यूनिट आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की खपने की जरूरत नहीं। अभी आपने सिर्फ दो यूनिट्स के ऊपर फोकस करना है, एक इंचेस और एक पिक्सल, बस। अभी छोड़ दो बाकी सारी चीजें, ठीक है, इंचेस एंड पिक्सल। अच्छा मुझे अब बताओ कि आपने बिजनेस कार्ड का तो आपको पता चल गया था, 3.5/2 आप कर लेते हो। बाकी अगर आपने कोई कवर पेज बनाना है, कोई बुक का आपने पेज बनाना है, तो बुक का पेज बनाने के लिए आमतौर पे हम A4 ले लेते हैं या लेटर साइज ले लेते हैं। तो इसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होती है इंचेस में, आप, अच्छा ये तो हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट। साइज यहां से लेते हैं, लेटर लेना, ये लो, लेटर का विड्थ कितनी होती है 8.5, और हाइट कितनी होती है 11 इंच। ये है, ये लेटर साइज है 8.5 है, इसकी विड्थ 11 इंच, इसकी हाइट है। कभी आपको इसको चेंज करना पड़ जाता है, ये आपका पोर्ट्रेट है, इस तरह करना पड़ जाता है, इसे लैंडस्केप बोलते हैं। ये आप यहां से कर लेते हो, ये लो, ये पोर्ट्रेट हो गया, ये देख रहे हो 8.5/11। जैसे आप लैंडस्केप करते हो तो इसको आपस में पलट देता है, स्वैप कर देता है। हाइट अब कितनी हो गई 8.5, और विड्थ कितनी होगी 11 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए, मैं अब आपको एक छोटी सी चीज बताने लगा हूं। एक क्लाइंट है, वो कहता है कि यार मैं आपको ना दो काम करवाना चाह रहा हूं आपसे। एक, मैं आपसे बिजनेस कार्ड बनवाना चाह रहा हूं। दूसरा, मैं अपना जो टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर मैंने अपना जो प्रोस्पेक्टस रखना है, प्रोस्पेक्टस का फ्रंट पेज बनवाना चाह रहा हूं आपसे। क्या उसने बनवाना है आपसे, दो चीजें बनवानी है। एक क्या, बिजनेस कार्ड। दूसरा क्या, आपका जो उसने प्रोस्पेक्टस है, ये समझ लो, ये इसका फ्रंट पेज आपसे बनवाना है। अब आप उसकी क्या डिमांड क्या है, दो चीजें बनाना, क्या दोनों का साइज सेम होता है? इसके लिए क्या करोगे फिर आप, क्वेश्चन है, इसके लिए क्या करोगे? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, क्वेश्चन ये होगा कैसे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि पेज 1 के ऊपर यहाँ पे पहले दो पेज, फ्रंट कार्ड और बैक कार्ड, दो तो वो हो गए, उनका साइज सेम रखना 3.5/2। जो दो डिजाइन उसने कहा है, वो कह रहा है दो डिजाइन भेजो प्रोस्पेक्टस के, मैं फिर देखूंगा, चेक करूंगा, मीटिंग में डिस्कस करूंगा अपने कोलीग्स के साथ कौन सा अच्छा है। तो इसका मतलब मुझे कितने पेज उसके बनाने हैं टोटल, चार। एक कार्ड का फ्रंट बैक, दो वो हो गए सेम साइज के, और दूसरा मैंने उसका कवर पेज के दो डिफरेंट डिजाइन। ये मेरा आज का टास्क है। अब आप कहोगे सर ये करना किस तरह है? अब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करने लगा। ये देखो, अभी तो जो कुछ भी ओपन है बंद कर देता हूं, क्लोज ऑल। सेव तो नहीं करना, नहीं करना, अभी मैंने कुछ नहीं किया तो सेव क्या करना है। ये देखो, अब आपको बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट है। मैं यहां पे अब फाइल में गया, न्यू किया, मेरे क्लाइंट का नाम है मिस्टर आबिद साहब, मिस्टर आबिद साहब। मैं क्लाइंट के नाम को अभी एक फाइल भी सेव सेव करूंगा, उसका नाम मैं मिस्टर आबिद रख दूंगा। क्लाइंट का नाम है मिस्टर आबिद। अच्छा, क्या क्या बनाना है इसने, क्या मुझसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि दो पेज है जिसमें कार्ड का फ्रंट बैक हो, तो ठीक है, दो। साइज आपको पता है कार्ड का, बिजनेस कार्ड का 3.5/2 होता है, ठीक है बना दो। ये हो गया, ये कार्ड की हद तक तो ये ठीक हो गया। एक ये, एक ये, इनका नाम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, नाम चेंज करने के लिए आज मैं आपको लेआउट मेन्यू के बारे में बताने लगा हूं। ये लेआउट मेन्यू, ये सारी ऑप्शन मेरे साथ सीख लो आज। पूरा लेआउट मेन्यू जितना मैक्सिमम, एक एक दो शायद ऑप्शन ना करवाऊं, बाकी सारी करवाने लगा हूं। आपने इस वक्त मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इस पेज का नाम रख दिया जाए मुनासिब सा, आबिद फ्रंट और आबिद बैक रख देते हैं। बिजनेस कार्ड का आबिद फ्रंट और आबिद बैक, ठीक है, रीनेम कर दो, आबिद फ्रंट, ये लो, नाम चेंज हुआ पेज का। इसका नाम क्या रखना है, आबिद बैक। अब एक तो तरीका है लेआउट मेन्यू में जाओ, दूसरा तरीका यहीं पे राइट क्लिक करके रीनेम कर, आबिद बैक। ये होगी बात खत्म। इस पे अभी मैंने बनाया बनाया कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर में बनाते भी। अच्छा, अब और क्या चाहिए आपको, दो पेज और चाहिए, लेकिन मसला क्या है उसमें,
अगर तो मैं इंसर्ट करूंगा पेज, इसी साइज का पेज तो बनाना मसला ही कोई नहीं। ये नजर आ रहा है प्लस छोटा सा, इस पे क्लिक करूंगा, पेज साइज सेम साइज का बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू में ये भी है ऑप्शन, इंसर्ट पेज, सेम सेम है, चाहे वो उस बटन के थ्रू कर लो, वो लोग प्लस नजर आ रहा है, चाहे यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू चलो चले जाओ, इंसर्ट कर दूं। यहां पे आपने जाके कहना है क्या स्टूडेंट्स, कितने पेज चाहिए, मजीद कितने चाहिए? दो। इस पेज को जो सिलेक्ट किया, इससे पहले चाहिए या इससे बाद में चाहिए? चलो बाद में चाहिए। दो। क्या साइज चाहिए उनका? लेटर साइज चाहिए, ये लो। क्या मैं ओके कर दूं? काम हो गया। तीसरा और चौथा, क्या इसने पहले और दूसरे को खराब तो नहीं किया? चेक कर लो। क्या आपका काम हो नहीं गया? वैसे असूल की बात है, इसका मतलब आप जो पेज इंसर्ट करते हो उसका साइज भी वहीं पे आप बता सकते हो, टेंशन ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब एक ही फाइल में अब आपके क्लाइंट के दो डिफरेंट काम कर रहे हो। एक, उसके फ्रंट एंड बैक पार्ट का डिजाइन के लिए आपका पेज सेट हुआ हुआ है, दूसरा आपने दो और पेज इंसर्ट कर दिए और उनका भी साइज जो आपने दिया था। इसका मतलब अगर वो कहता है कि आप मेरी सीडी का कवर पेज भी बना दो, सीडी का कवर पेज आप कहते हो 5 बाई 5 इंच का होता है, विड्थ राइट, 5 बाई 5 इंच की। वो कहता है जी मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ सीडीज के ऊपर, उसका जो ऊपर जो कवर पेज है अच्छा सा हमारा लोगो लगा के कवर पेज उसका भी बना दो, तो उसका साइज कितना होता है? 5 बाई 5, लेट सपोज सीडी का। अब वो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, बना लेते हैं। लेआउट में गए, इंसर्ट, वो कह रहा है उसके भी दो डिजाइन बना के भेज दो। कितने? दो पेज अलग अलग। आफ्टर, यस आफ्टर। कितने चाहिए इस वक्त करंटली? कितने पेज हैं? चौथा पेज के बाद आपको ये, और किस साइज में चाहिए? क्या इसमें कहीं 5 बाई 5 नजर आ रहा है? मुझे देखने में मसला होगा, ढूंढने में, मैं कस्टम कर लेता हूँ। कस्टम में जाके यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 दे देता हूँ, ओके करूँ, आएंगे दो पेज और। साइज कितना होगा उसका? 5 बाई 5, ये लो, देख रहे हो? 5 विड्थ 5 हाइट, बराबर बराबर है ना। उससे पीछे क्या था? ये क्या है? लेटर साइज। उससे पीछे क्या था? ये क्या है? उसके बिजनेस कार्ड। तो यहां पे इसका नाम हम रख देते हैं, रीनेम कर देते हैं, दिस इज कवर पेज डिजाइन 1, कवर पेज 1 डिजाइन जो है, और इसका नाम रख देते हैं, यहां से रख दो या यहां से रख दो, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना। इसका नाम रख देते हैं कवर पेज 2 या डिजाइन 2, जो भी नाम मुनासिब सा। ये क्या है? सीडी का कवर पेज, सीडी पेज, सीडी 1 और सीडी 2, जो भी नाम देना चाहो मुनासिब सा, आप इसका नाम दे सकते हो। अच्छा एक चीज और, यहां पे अब आपको पेज शो नहीं हो रहा, यहां से जा सकते हो राइट, ये देखो, लेफ्ट इधर से, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, यहां से भी जा सकते हो। और इसका नाम क्या रखना है? CD 2, CD 2 पेज, ये जो भी मुनासिब सा नाम आप देना चाहो अब दे दो। क्या आपको नाम रखने आ गए? क्या आपको नए पेज इंसर्ट करने आ गए डिफरेंट साइजेस के साथ? यहां तक क्लियर? अगर आपको कोई चीज आपको नहीं रिक्वायर्ड, तो क्या डिलीट नहीं हो सकती? कहीं लिखा हुआ है डिलीट? खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए, मिसाल के तौर पे आपको ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको सीडी नहीं, आपको कैंसिल कर दिया उसने, कहा यार रहने दो, मुझे नहीं बनवानी, डिलीट कर दो। क्या हम इकट्ठे भी डिलीट कर सकते हैं 2-3 पेजेस को? मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार ये और ये अब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, वो कह रहा है नहीं बनाना, इन दोनों को डिलीट कैसे करेंगे? आसान सा तरीका बताऊं, इसको क्लिक किया, यहां से अगर करना एक एक करना हो तो यहां से ऐसे कर, अगर ज्यादा को करना हो, मिसाल के तौर पे यहां से लेके यहां तक बीच वाले सारे करने हो, आसान सा तरीका देखो, पहले को सिलेक्ट करो, लेआउट में जाओ, और ये क्या लिखा हुआ है? डिलीट पेज लिखा हुआ है, आगे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। जब कभी किसी ऑप्शन के सामने 3 डॉट्स लगे हों तो वो एक बॉक्स आता है हमेशा, याद रखना,
इसमें से सारी ऑप्शन के आगे ज्यादातर डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो आपसे पूछेगा, डायलॉग करेगा कि बताओ भाई क्या करना है, डिलीट में सेटिंग बताओ उसकी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या होने जा रहा है। पांचवा पेज तो ये है ना, ये 5 नंबर लगा हुआ है ना, थ्रू, कहां तक, छठे तक। इसका मतलब अगर 10 15 20 पेज भी हो, पहला बता दो और आखिरी बता दो, दरमियान वाले सारे डिलीट हो जाएंगे। करना अगर चाहो तो कर सकते हो यहां से ऐसे। गए कि नहीं गए, डिलीट हो गए, इंसर्ट हो गए, रीनेम हो गए, लेआउट का, मेन्यू का, ये तीनों चीजों की समझ आ गई। कब जरूरत पड़नी है, किस वक्त जरूरत पड़नी है, आपने यहां से सेटिंग को यहां से डिसाइड कर लेना है। क्लियर है यहां तक। तो पेज बनता किस तरह है, डिफरेंट साइज के साथ, पेज को रीनेम कैसे करते हैं, पेज को डिलीट कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको इन मेन्यू की ऑप्शन की समझ आ गई होगी, इंसर्ट, रीनेम, डिलीट। और ये कितने पेज है इस वक्त टोटल, 4। 400 भी तो हो सकते हैं, 4000 भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इंसर्ट करते तो आते जाएंगे पेज। ये डायरेक्ट जंप करने के लिए होता है इस पेज पे। गो टू पेज कर दूं, वो कह रहा है किस पेज पे जाना है बताओ, चौथे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, दूसरे पे जाना है, या पहले पे जाना है। जब एक बुक बनती है ना, 100 200 पेज तो होंगे ना उसमें, तो आपने अगर डायरेक्ट किसी पेज पे जाना हो, तो ये थोड़ी होता है नीचे ऐसे डक 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 डक, फिर उस पेज पे क्लिक करोगे सामने आएगा, यहां से चले जाओ डायरेक्ट उस पेज पे जाएगा। ओके करूं, ये कार्ड वाला है ना पहला, जो कि आप इस तरह करने से जा रहे हो, इस तरह करने से जा रहे हो, डायरेक्ट जाने का तरीका, गो टू पेज। आगे क्या रिक्वायर्ड है आपसे, पेज का नंबर। इसमें इत्तेफाक से 4 है, 400 भी तो हो सकते हैं, 4000 भी तो हो सकते हैं। तो उस पर ढूंढने के लिए तो मसला होगा ना, आप होगा यार, आपका क्लाइंट कहते हैं यार वो जो बुक के अंदर 10वां पेज है ना, उसमें ये चीज जाके सेट कर दो। अब वो सर 10वें पेज, मैं तो 100वें पेज पे काम कर रहा हूँ, 10वां पेज अब मैं ऐसे 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 करके बड़े टाइम लगेगा। गो टू पेज, डायरेक्ट नंबर टाइप कर दो 10, अपने आप को वहां पाओगे आप। क्लियर, गो टू पेज की समझ आ रही है। ये उस वक्त फायदेमंद है जब पेजेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, वरना तो जरूरत ही नहीं होती, वो तो सामने नजर आ रहे हैं, यहां से चले जाओ। और दूसरा तरीका जाने का, एक पेज से दूसरे पेज, आपको याद होगा कल मैंने बताया था, वो क्या था, एक पैनल था, उसका नाम था ऑब्जेक्ट पैनल। क्या, ऑब्जेक्ट पैनल। अगर ऑब्जेक्ट पैनल आपको ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, तो कैसे दिखता है, ये देखो। अभी आपका प्लेन स्क्रीन है, पैलेट्स पड़ी नहीं है, टूल बॉक्स पड़ा हुआ है, स्टेटस बार पड़ी हुई है, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, मेन्यू ऊपर पड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे पैलेट, सॉरी, एक डॉकर शो करना है। और वो इसलिए शो करना है कि आपका कुछ, मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। विंडो मेन्यू में जाओ, डॉकर में जाओ, और 2 डॉकर मैंने कहा था आप ओपन रखना, हैं तो काफी सारे, हर एक को हमने सीखना है। लेकिन अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है, 2 डॉकर्स, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। इसको आपने किसी सूरत बंद नहीं करना, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं, मुश्किल नहीं होगी, आसानियां होंगी। तो इसको ऑन रखा करो, प्रॉपर्टीज सामने ले आओ। अच्छा, जो आप क्लिक करते हो ना, वो यहां पे आ जाता है, डॉक हो गया। जैसे बोलते हैं डॉक करना, जैसा वो होता है ना, जो आपकी शेप होती है, वो किनारे पे आके डॉक हो जाती है। तो ये समझ लो किनारे पे आके प्रॉपर्टीज का पैनल डॉक हो गया है। अगर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा पैनल, प्रॉपर्टीज के अलावा मैंने किस पैनल की बात की है जिसको डॉक करना है, ऑब्जेक्ट, उसको लाने का तरीका क्या है, 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों देख लो। अच्छा, अगर आपको इस पैनल से इस वक्त मतलब नहीं है, इसको साइड पे कर दो, ये एरो है छोटा सा बना, साइड पे, इस पे क्लिक कर दो। अच्छा, 2 चीजें हो सकती हैं। मैं दूसरा पैनल जो ऑब्जेक्ट पैनल को लेके आना है, दोबारा जाऊंगा विंडो मेन्यू में, डॉकर में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट हीट टिक ऑन कर दूंगा, वो भी आ जाएगा कहां, इस जगह पे। अगर आप उधर जाना मुनासिब नहीं, सो मेरे प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, आ रहा है ना प्लस नजर छोटा सा, इस पे क्लिक कर दो, यहां से भी आप जा सकते हो। किस डॉकर को ऑन करना है, ऑब्जेक्ट्स, क्लिक कर दूं, आ गया, साइड पे क्लिक कर दो, ये लो। अब आगे कितने डॉकर्स हैं, एक प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज डिटेल आ गई, और ये है ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट की डिटेल आ गई।
और इस वक्त कितने पेजेस हैं, क्या नाम है उनके, नजर आ रहे हैं? ये वही नाम है जो आपने अभी दिए हैं। रीनेम करने का एक और तरीका बताऊं, किसी पेज का नाम चेंज करना एक और तरीका बताऊं, ये यहां से कर लो। ये देखो कितने पेजेस हैं, दिख रहे हैं? एक चीज इजाफी दिख रही है एंड पे, मास्टर। इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, मास्टर को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। बाकी क्या नजर आ रहा है? क्या वही नाम नहीं है जो उधर लिखे हुए हैं बॉटम पे? इसका मतलब है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का एक तरीका ये भी है। यहां से भी, बजाय आप जाओ क्लिक करो या ऊपर से जाके गो टू करो, आप यहां से भी जा सकते हो। ये देखो, ये कवर पेज, ये सामने आ गया। ये आपका मिस्टर आबिद का फ्रंट, मिस्टर आबिद का बैक। ये पेज डिजाइन नंबर 1 कवर पेज का, ये डिजाइन नंबर 2। यहां से नहीं जा सकते आप। और ये आप सिर्फ यहां से जा ही नहीं सकते, बल्कि अगर आप यहां से देखो कि इसका नाम चेंज नहीं कर सकते यहां से, रीनेम हो नहीं रहा। आबिद फ्रंट, आबिद बैक, जो कुछ और करना है आप कर लो। रीनेम यहां से भी कर सकते हो। रीनेम के अलावा क्या कर सकते हो? इंसर्ट नहीं कर सकते, लिखा हुआ ऊपर इंसर्ट पेज, आफ्टर और बिफोर भी लिखा हुआ है, डुप्लीकेट भी लिखा हुआ है। डुप्लीकेट समझते हो? एक चीज जो बनी होती है सेम उसकी कॉपी। मिसाल के तौर पे आपने एक कार्ड का फ्रंट शुरू किया और आपको ये भी बोला था कि इसके ऊपर अगर आपने सेम साइज का बॉक्स बनाना तो क्या करते हैं, सेम साइज का रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करते हैं? कल मैंने एक बताया था तरीका, हाँ ना, एक मैंने शॉर्टकट बताया था। सेम साइज का रेक्टेंगल बनाना है, जिस साइज का ये पेज है, रेक्टेंगल के ऊपर आपने क्या करना है? डबल क्लिक, ऐसे। इसका कलर मैं दे देता हूं ताकि आपको फर्क नजर आए। ये आपका फ्रंट है और ये आपका, इसी के ऊपर मैं डबल क्लिक करके ये इसका बैक, और थोड़ा सा कलर के अंदर थोड़ा कंट्रास्ट देते हैं। थोड़ा लॉन्ग क्लिक करो, ये देखो, थोड़ा लॉन्ग क्लिक करते ये देखो कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स नजर आने शुरू हो गए। ये कब आते हैं? जब थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करते हो शेड्स आते हैं, इसमें से कोई शेड आप ले लेते हैं, कोई लाइट सा रख लेते हैं। ये लो, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है। इस पे कोई लोगो बना लेते हैं लाइक दिस। ये मैंने छोटे से 2-3 स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए ऐसे, सिर्फ वक्ती तौर पे दिखाने के लिए। अभी इसको और अच्छा करते हैं, ठीक है? ये मैंने कुछ स्क्वायर्स यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह ड्रॉ करके एक फिलिंग भी कर दी। ये कार्ड का मैंने फ्रंट बनाया। अगर मैं चाहूं कि इसको कंटिन्यू करना है लेकिन इसी तरह के मिलते जुलते 2 डिजाइन रेडी करने हैं, 2 डिजाइन इसी तरह के मिलते जुलते रेडी करना है, क्या इसका डुप्लीकेट हो सकता है? इस पेज का डुप्लीकेट बनाना है, सेम सेम। ये देखो, राइट क्लिक, और ये क्या लिखा हुआ है? डुप्लीकेट। ये क्या लिखा हुआ है? डुप्लीकेट। और इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है? एक ही काम करने के कितने तरीके बता रहा है आपको, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करेंगे क्या कब पूछेगा आपसे, जरा गौर कीजिएगा। कार्ड का नाम क्या है? आबिद फ्रंट ऊपर लिखा हुआ है ना 1, नीचे क्या पूछ रहा है? उससे पहले डुप्लीकेट या ये जो कार्ड बना है, इसके बाद नया कार्ड एक इंसर्ट कर दूं सेम, या इससे पहले? और उसके नीचे एक और चीज लिखी हुई है, कॉपी लेयर्स ओनली, और नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में, ये पूछ रहा हूं। ये देखो, कैंसिल कर देता हूं। जो डिजाइनिंग की है हाँ जी, उसको। ये हाँ, इस देखो, ये कार्ड जो आपने बनाया इसमें कितने आपके ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं? एक रेक्टेंगल है बड़ा बड़ा, एक ये येलो वाला छोटा, और 4, वो टोटल कितने हैं? 4, 5, 6 चीजें बनी हुई हैं। सातवीं भी बना देता हूँ, चले ये लो। ये तकरीबन 9 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं इस कार्ड के अंदर। 9 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, मतलब इसकी लेयर के ऊपर 9 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे आपको लेयर पे दिख रहा है, लेयर 1। कितने ऑब्जेक्ट पड़े हैं लेयर पे? काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ।
काम क्या करता हूँ इसको ज़रा समझाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा मैं करने क्या लगा हूँ। मैं ज़रा इसका लाइट कलर कर देता हूँ फिलिंग का। ये देखो, ये आपका एक लोगो है, मिसाल के तौर पे ये एक लोगो है। मैं यहाँ पे एक लोगो बनाता हूँ। कल मैंने शायद एडिडास का लोगो बनाया था, और उस एडिडास का क्या, आइडियाज का बनाया था। ठीक है, आप जब कभी लोगो बनाने लगो तो कोशिश करो इसको एक अलग से लेयर पे बनाओ। जी जी, जी अहमद, क्वेश्चन जी साहब। आप चैट बॉक्स में कर लो मुझे, ठीक है, आवाज नहीं आएगी आपकी मुझे। चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है आप कर लो। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लेयर क्या होती है। एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ, लेयर क्या होती है। इस वक्त इस लेयर के अंदर सब मिक्सअप हुआ है। लोगो भी बीच में डाल दिए, कोई और शेपे बना रहा हूँ, कोई टेक्स्ट भी लिखूंगा, सब मिक्सअप हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ लोगो जब बने उसका एक अलग लेयर बने, उसका नाम रखें लोगो लेयर। उसमें सिर्फ लोगो से रेलेवेंट ही जो आपके कंटेंट है वो रखे जाए, मिक्सअप ना हो। अभी मिक्सअप हो गया ना, लोगों के बीच में आ गया जिसमें वो चार सर्कल्स आपको ऊपर नीचे किए हैं। फिर अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ये देखो, अगर कोई टेक्स्ट लिखा है मिसाल के तौर पे शहर या टेक्स्ट लिखा है तो ये भी इसमें आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो, ये ऊपर, यही है ना। ये देखो, लेयर क्या होता है, पेज के अंदर आपका ईच एंड एवरीथिंग लेयर के अंदर स्टैकिंग ऑर्डर में आते हैं। जो सबसे आखिर में होता है वो सबसे ऊपर होता है लेयर में। ये कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जो आप सबसे आखिर में बनाते हो ना वो लेयर में सबसे टॉप पे होता है, लाइक दिस। ये देखो, लिखा, ये चेक करो, ये लेयर में सबसे टॉप पे आया कि नहीं आया। इसको मैं वक्ती तौर पे ऑन ऑफ करके दिखाता हूं। ये देखो, टॉप पे है ना। इसको अगर आप मूव करके यहां लेके आओगे, ऊपर ही है ना, ये तरतीब में जो सबसे आखिर में बनता है वो लेयर में सबसे टॉप पे आता है। मैं काम करना चाह रहा हूं, काम ये करना चाह रहा हूं, जो मैं लोगो बनाया है वो उसको एक अलग से लेयर में रखना चाह रहा हूं, ताकि अगर मुझे लोगो नहीं चाहिए होगा डिलीट कर दूंगा, उस लेयर को ही डिलीट कर दूंगा जिसपे वो लोगो के चार एलिमेंट्स पड़े होंगे। कल को अगर लोगो मैंने प्रिंट नहीं निकालना तो मुझे कोई उधर जाने की जरूरत नहीं, मैं इसकी लेयर ऑफ कर दूंगा बस। करके दिखाऊं, ये देखो, ये चार सर्कल्स है ना, सॉरी रेक्टेंगल्स। और एक चीज और बता दूं आपको, जब कभी कोई चीज आपको तंग कर रही है, मिसाल के तौर पे ये वाली लेयर तंग कर रही है, मैं जब इनको सिलेक्ट करता हूँ वो भी सिलेक्ट हो जाती है, इसको लॉक कर दिया करो। ये लॉक है, ये छोटा सा नजर आ रहा है लॉक, इसको क्लिक कर दिया करो, ये लॉक लग गया। कौन सी लेयर लॉक हुई है, रेक्टेंगल जो सबसे बेस में है, ग्राउंड वाली। तो लेयर से आपने अब काम क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, ये चार ऑब्जेक्ट हैं ये वाले, इसको एक अलग से लेयर में रखते हैं। पेज यही हो, आबिद फ्रंट, लेकिन एक अलग से लेयर पे। अब आपको वो सर लेयर कैसे बनती है, ये देखो लेयर ऐसे बनती है। लेयर लेयर पे आप क्लिक करो, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूं इसका साइज। ये देखो, ये लेयर वन है ना, ये क्या लिखा हुआ है, बना दूं क्या, ये लो, क्या नाम रखना है लेयर का, लोगो, डबल क्लिक करो, लोगो लेयर, नाम दे दिया लोगो लेयर। इसके अंदर या तो इसको क्लिक करके ये बनाते हैं, फिर ये इसके अंदर आती आती लिस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बना भी हो इसको ड्रैग करके उधर ले जाओ। कौन से, ये वाले हैं ना, सिलेक्ट हो गए, ये है ना, ये ग्रीन, ये सिलेक्ट हो गए। इनको ड्रैग करके आप इस लोगो लेयर के अंदर जाके फेंक दो। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि एक ही पेज है, एक ही पेज है लेकिन उसकी दो लेयर्स है। एक लेयर में लोगों को पकड़ के रख दिया, एक लेयर में बकाया सारी चीजें पड़ेंगी हैं। और अगर आप वो लोगों कल को नहीं देखना या डिलीट करना है, आपको ढूंढने की इधर उधर भटकने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप बस इस लेयर को हिट करोगे डिलीट। अब इसमें अंदर चार चीजें हैं या 100 चीजें हैं, अभी तो चार ही है ना। ये देखो, लोगो नहीं चाहिए, डिलीट कर दूं क्या,
सिलेक्ट करके ये देख रहे हो डस्टबिन, सारे गए। लेयर इसलिए बनाई है मैंने, और लेयर के अंदर मैंने ये उसके कंपोनेंट जो उससे रेलेवेंट थे, मटेरियल कंटेंट उसमें रख दिया। और इसका अल्टीमेटली फायदा क्या है? मैनेज करना आसान हो गया। क्या आसान हो गया? मैनेज करना आसान हो गया। क्वेश्चन, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर अहमद ने क्वेश्चन किया कि ये जो डिजाइन आप रेडी कर रहे हैं सर, क्या एक ही पेज पे फ्रंट और एक ही पेज पे बैक नहीं आ सकता? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। आप में से कोई आंसर देने के इस वक्त पोजीशन में है? नो? नो? पक्की बात है। मैं दूसरे पेज पे नहीं जाऊंगा, मैं इसी पेज पे रह के फ्रंट भी बना दूंगा, इसी पेज पे रह के बैक भी बना दूंगा। बना देंगे फ्रेम टाइप तो। नहीं, इसको आंसर करते वक्त ना आपने आंसर ये करना था, सर फ्रंट के लिए एक अलग लेयर बना दें, उसमें सारी चीजें रखते हैं। बैक के लिए एक नई लेयर बना दे, उसमें सारी चीजें रखते हैं। जब फ्रंट चाहिए हो फ्रंट को ऑन कर दो, जब बैक चाहिए हो बैक को ऑन कर दो, दूसरे को बंद कर दो। क्या मैंने बोला है? किसी को समझ भी आई है? बोल तो मैंने दिया, किसी ने पिक सर किया? जैसे लोगो लेयर बनाई है, हाँ जी। उसी तरह से बैक लेयर भी बन जाएगी। हाँ, बैक के नाम ये से। समझ गई है वैसे बात को। बाकी कोई समझे? क्या करके दिखा दूं अभी? क्या अभी ये देखो। हाँ जी, अहमद समझ आइए। अब ये देखो, यहां पे आप चले जाओ, इस लेयर में सब कुछ है ना, जो बाकी चीजें हैं, इसका नाम रख देते हैं फ्रंट, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड लेयर बन गई। इसको वक्ती तौर पे आप ऑफ कर दो। एक नई लेयर बना दो, उसका नाम रख दो बैक साइड लेयर। उस पे जो रखना है वो बनाकर सेट कर। होने क्या, आप वो दूसरे पेज की भी जरूरत नहीं है, एक ही पेज पे फ्रंट भी, उसी का बैक भी। लेयर का ये एक भी एक फायदा। अब मैं करता हूं मिसाल के तौर पे, लोगो चले रहने देते हैं, एक नई लेयर बना देते हैं। उस नई लेयर का नाम क्या रख देते हैं? बैक साइड, कार्ड की बैक साइड। और उस पर क्या करते हैं जी? बिग नेम कंपनी का यहां पे लिख देते हैं। चलो जी, नाम शाम, ये मैंने यहाँ पे नेम शेम दे दिया। और साथ में कोई डिजाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ड्रॉ करता हूँ, इसकी कुछ डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे मैं कंट्रोल D, रफली, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ये देखो, अब आपका क्या एक ही वक्त में दो काम नहीं हो गए? अच्छा, एक और काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं फ्रंट पे भी रखता हूँ। नाम है ना कंपनी का, दोनों साइड पे होगा। ये बैक है, इसको मैं अब ऑफ करने लगा हूं, अब मैं फ्रंट को ऑन करने लगा हूं। और यहाँ पे मिस्टर शाहरियार का नाम हमने यहाँ पे देना है मिसाल के तौर पे। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम पेस्ट कर देता हूँ। इस वक्त मैंने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, फ्रंट को या बैक को? फ्रंट वाली लेयर पे हूँ मैं। पेस्ट करो, ये हिस्सा बनेगा फ्रंट का भी, बैक पे तो था, फ्रंट का भी हिस्सा बन गया। रफली like this, name is here, or if you want to put a designation also, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लाजमत है उसके सब टॉपिक है। यहाँ पे जाके साइज हम छोटा कर लेते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आप जो भी रखना चाहो, जैसे रखना चाहो, आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। अब मुझे बताओ, जब कभी आपको फ्रंट साइड ऑन करनी है, इस वक्त फ्रंट साइड ऑन है, ये ऑफ होने लगी है। लोगो दोनों में कॉमन रखा मैंने, जो कि ऑन ही है।
जब मुझे फ्रंट को प्रिंट करना है मैं फ्रंट को ऑन कर दूंगा, जब मुझे बैक को प्रिंट करना है मैं बैक को ऑन कर दूंगा। मुझे अब दूसरे पेज की जरूरत ही कोई नहीं रही। अगर गौर करो तो एक ही पेज के ऊपर फ्रंट भी, एक ही पेज के ऊपर बैक भी। और अगर मैं आपसे पूछूं कवर पेज है किसी क्लाइंट का, क्या एक ही पेज पे मैं 4 पॉइंट डिजाइन नहीं बना सकता? तो ये अब बाकी इनकी हमें जरूरत ही खत्म हो जाती है कि मैं फ्रंट अलग बैक अलग, या पेज डिजाइन 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 डिजाइन 4। मैं डिजाइन 1 की लेयर बनाऊंगा उसमें सारी चीजें रख लूंगा, दैट्स इट। फिर एक डिजाइन 2 की लेयर बनाऊंगा उसमें सारी चीजें रख लूंगा। जब मुझे वो एक चीज प्रिंट करनी है वो डिजाइन 1 को ऑन कर दूंगा, दूसरी को करना है तो उसको बंद करके उसको ऑन कर लूंगा। एक ही वक्त में मैं सारा मैनेज नहीं कर सकता क्या? सिर्फ लेयर्स की बदौलत। लेयर्स की मैनेजमेंट कितनी अच्छी हो गई है आपके लिए काम। ठीक है, अब आपने बैक को ऑन करना है, ये लो, ये बैक ऑन होगी। फ्रंट को करना है, ये लो। फिर अगर फाइल सेव करनी हो। और दोनों को ऑन कर दोगे सारा किची हो जाएगा। वो देखो ना, वो लाने हुआ था, वो भी चीज वो भी चीज, वो देखो क्या बन गया वो उसका। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? फाइल अगर सेव करनी हो, मतलब कि एक ही पेज है और लेयर्स दो हैं, तो पहले एक्सपोर्ट एक को एक्सपोर्ट कर लो ऑन करके, फिर उसको ऑफ करके उसको ऑन करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर लो, दो अलग अलग हो जाएंगे। लाजमी बात है, क्यों नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। इस वक्त जो करंट है स्क्रीन के ऊपर ये इसको एक्सपोर्ट करेगा। इसको फिर हाइड कर दो, फिर दूसरी लेयर को ऑन करके उसको एक्सपोर्ट कर दो। एक दफा वो चली जाएगी, एक दफा वो चली जाएगी, फ्रंट एंड अगली दफा बैक। जो कॉमन रखना कॉमन रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या ख्याल है? समझ आ रही है? आपको थोड़ा सा लेयर के साथ कनेक्ट हो रही हो कि लेयर क्यों, नाम क्यों, उनको किस तरह मैनेज करने के लिए आप सारा काम कर रहे हो, हाइड कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, ठीक है, इनकी तरतीब को आगे पीछे कैसे करते हैं, पूरी की पूरी लेयर को उठा के आगे पीछे कर सकते हो। करके दिखाऊं? पूरी लेयर को, ये देखो, ये आपके पास इस वक्त मैंने लोगो लेयर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये लोगो लेयर मैंने पूरी की पूरी ये सिलेक्ट कर ली। यहां से आप क्लिक करके पहले को शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक कर दो। क्या आपकी ये लेयर लोगो, ये देखो, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही है ना? ये देखो, चारों सेलेक्ट हो गए। कलर कर दूं क्या? ये लो, इकट्ठे हो रहे हैं ना, लेयर में होने की वजह से, सिलेक्ट होने की वजह से। अब अगर आप गौर करो, मैं इसको यहां रख देता हूं। ये क्यों ऊपर दिख रहा है? ये ऊपर क्यों दिख रहा है कि ये इसकी स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर है। ये नीचे है ना, ये देखो, ये नीचे है, ये ऊपर है। इसको अगर मैं उठा के ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा, उस लेयर के पीछे चला गया, ऑर्डर में, ऑर्डर में उस लेयर के पीछे चला गया। ऊपर ले आऊं, ये भी तो है ना, ये बॉक्स भी तो व्हाइट है, ये व्हाइट भी तो बॉक्स है, इसलिए वो पीछे छुप गया था उसके। ये देखो, ये लोगो लेयर है, ये आपकी फ्रंट लेयर है। इसको ड्रैग करके मैं इसके नीचे रख देता हूं, ये लो। ये असल में इसका कलर जो है ना वो व्हाइट है, जिसने इसको ब्लॉक करा, ये आखिरी वाला रेक्टेंगल, इसकी वजह से तो वो दिख नहीं रहा। अगर ये ना होता तो दिखता, क्योंकि ये भी फ्रंट लेयर का पार्ट है, फ्रंट लेयर का पार्ट था ना ये व्हाइट बॉक्स ये वाला। अगर ये ना होता तो उसको आगे पीछे जब मैं कर रहा होता दिख रहा होता। मिसाल के तौर पर इसको मैं डिलीट कर देता हूं अनलॉक करके, ये देखो अब दिखेगा, वो आ गया। लोगो लेयर ऊपर ले जाऊं, पूरे और पूरा ब्लॉक उठा के ऊपर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि वो एक लेयर का हिस्सा है। समझ आ रही है बात? तो आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और साथ साथ आज मैंने ये सारी चीजें ओपन करके सामने ले आया हूं। इसके जितने भी छोटे छोटे इस तरह के मसले हैं ना, लेयर पैनल क्यों इंपॉर्टेंट होता है और लेयर कहां पे विजिबल होती है, ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर होती है लेयर। और ऑब्जेक्ट पैनल से अब आपको क्या फायदा होने वाला है स्टूडेंट्स? एक तो एग्जैक्टली पता चल जाता है पेज कितने। अगर आपने दूसरे पेज पे जाना हो, क्लिक करोगे दूसरे पेज पे आ जाओगे, पहले पेज पे जाना है, क्लिक करोगे पहले पेज पे आ जाओगे। एक तो ये फायदा। दूसरा, इसकी डिटेल पता चल जाती है।
एरो नजर आ रहा है छोटा सा, इसमें जब क्लिक करते हैं इसमें आपकी मेनली दो चीजें मेन होती हैं, एक गाइड्स और एक लेयर्स। एक गाइड्स, एक लेयर्स। अगर आपने गाइड लगानी है, गाइड पे क्लिक कर देना और गाइड लगा देना, जैसे मैंने ये लगा दी, जैसे मैंने ये लगा दी, ये गाइड लगने लगी है। गाइड ये किस पेज के लिए सिर्फ है? सिर्फ पहले पेज के लिए। क्या ये गाइड दूसरे पेज पे नजर आएगी? नो, क्योंकि ये गाइड्स इस वक्त किस पेज के अंडर आ रही हैं? आबिद फ्रंट। इससे रेलेवेंट गाइड्स हैं। जब आप पेज नंबर 2 पे जाओगे ना, ये वाला आबिद बैक, इसमें तो गाइड नजर ही नहीं आ रही। इसका मतलब है हर पेज से रेलेवेंट दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक गाइड्स, दूसरा लेयर्स। और हर लेयर में क्या होता है? इंडिविजुअल शेप्स, कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और टेक्स्ट, एनीथिंग। और ये रखने का फायदा ये होता है कि आपको मैनेज करना आसान होता है पेजेस को। इस वक्त अगर आपसे कहा जाए टोटल कितने पेज हैं, आपको सर 4 हैं, किसी एक पेज पे जाना हो तो जाने के बेशुमार तरीके हैं, जिसमें से एक लेआउट में गो टू पेज है, दूसरा ये नीचे पैनल नजर आ रहा है यहां से चले जाओ, तीसरा क्या ऑब्जेक्ट पैनल आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा एक से दूसरे, दूसरे से पहले में जाने के लिए? ये भी तो आसानी दे रहा है आपको, समझे बात को। और लेयर बनाने का मैंने आपको तरीका तो बता दिया, न्यू लेयर कैसे बनती है। और अब जो डुप्लीकेट के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये जरा गौर कीजिएगा। इस आबिद फ्रंट पेज पे कितनी लेयर्स हैं? आपको सर 3 है। बैक साइड लेयर, लोगो लेयर, और तीसरे का नाम क्या है? फ्रंट साइड लेयर। अगर मैं डुप्लीकेट बनाता हूं, जरा गौर करना, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट जब बनाता हूं, डुप्लीकेट वो कह रहा है क्या मैं इस पेज की डुप्लीकेट बना दूं? आफ्टर प्लेस करना, यस कर दो। इन दोनों में क्या फर्क है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। कॉपी लेयर नेम्स ओनली, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट। मुझे बताओ, ये अगर करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा? सर ऊपर वाली में सिर्फ लेयर ही आएगी। सिर्फ लेयर आएंगी, नाम उनके, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, नीचे वाली में खाली ऐड किया है लोगो। कंटेंट। आप बाद में ऐड करना शुरू कर दो, लोगो के लिए अलग कंटेंट ऐड कर दो, फ्रंट के लिए अलग कंटेंट ऐड कर दो, बैक के लिए अलग कंटेंट ऐड कर दो। हो सकता है आपको ऐसा ही पेज बनाना डुप्लीकेट पड़ जाए, जिसमें पेज बनेगा विद आउट कंटेंट, विद लेयर्स बट विदाउट इट्स कंटेंट। एक करके दिखा दो, ये देखो, एक पेज बना, पेज 2 के नाम से बना। इसमें मजे की बात है, लेयर्स आई, तीनों आई। क्या इसमें कुछ है? नथिंग, खाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नाम उसने कहा लेयर ओनली रखनी है, लेयर के साथ कंटेंट भी लेके आना है डुप्लीकेट में। कितनी मजे की चीज है। अब आप कहते हो सर इसका फायदा क्या है? फायदा ये है जनाब कि अब आप लोगो लेयर पे क्लिक करके लोगो बना लो, लाइक दिस। अच्छा, वो ब्लू तो बिल्कुल ही आपको शेड ही नजर नहीं आ रहा, मैं इसको येलो कर देता हूँ। ये अब लोगों के, अब ये कितने आपके एलिमेंट? 6। किस में बने ये? किस लेयर में बने हैं? जिस लेयर को आपने क्लिक किया हुआ था, किस लेयर को क्लिक किया हुआ था? लोगो को। फ्रंट साइड बनानी है, फ्रंट साइड पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप कंपनी का जो भी टाइटल है वो आप यहाँ पे दे दो। जहाँ प्लेस करना है आप उसको प्लेस कर दो, जहाँ पे आपने उसका साथ में पर्सन का नाम देना है वो पर्सन का नाम दे दो। जो डिटेल देनी है, यहाँ पे आप डिटेल जो भी टाइप करनी है आप यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हो।
अगर इसको बुलेटेड फॉर्म में लिखना है तो आप सिलेक्ट करके, मैंने आपको बुलेट्स का बता दिया था, ये बुलेट्स होते हैं। यहाँ से आप बुलेट्स भी लगा सकते हो, नंबर भी लगा सकते हो, बुलेट्स भी लगा सकते हो। हैं? P V बोल्ड बोल्ड होता है, ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा करना है, छोटा कर लो, ले लो। इस तरह आप जो भी डिटेल देनी है, यहाँ पे आपको फ्लैट आइकन्स लगाने हैं, फाइल इंपोर्ट कर लो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा हुआ है वहाँ चले जाओ। लाइक मेरा डाटा है जी जनाब कंप्यूटर में, कहाँ पे, डी ड्राइव पे, डी ड्राइव में ग्राफिक्स में इमेजेस लाइक दिस, यहाँ पे फ्लैट आइकन, ये पड़े हुए फ्लैट आइकन, और जो जो रिक्वायर्ड है इसमें से आप वन बाय वन, एक कंट्रोल के साथ दो, कंट्रोल के साथ तीन, तीन को मैंने इंपोर्ट कर लिया। क्या हुआ? अच्छा, थोड़ी सी इशू आ रहा है, कोई मसला नहीं, मैं इधर से ले आता हूँ दिस पीसी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ग्राफिक्स में इमेजेस, इमेज में फ्लैट आइकन्स, दोनों मेथड्स ठीक हैं। ये इसमें फ्लैट आइकन्स, ये आ गए फ्लैट आइकन्स, एफ एफ एफ, ये यहाँ से मैं एक, कंट्रोल के साथ दो, कंट्रोल के साथ तीन, इनको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देता हूँ, और इनको वन बाय वन मैं अपनी मर्जी से साइज ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर दूंगा। जहाँ पे रखना है आप इसको रख सकते हो, यू नीड टू ऑल्ट शिफ्ट, साइज छोटा कर लो, ठीक है। ये कॉर्नर पे जाके साइज छोटा इस तरह करके आप जहाँ पे रखना चाह रहे हो, लाइक दिस, शिफ्ट के साथ साइज छोटा, लाइक दिस, शिफ्ट के साथ साइज छोटा, लाइक दिस। बाकी डेटा वेटा देना है इसका, तो टाइप टूल आपके पास मौजूद है, टेक्स्ट टूल, यहाँ पे आके आप क्लिक करके साइज फॉन्ट छोटा कर दो, लाइक दिस, और यहाँ पे टाइप कर दो www.master.com, ये जो भी आपने देना, वेबसाइट का एड्रेस देना है, ईमेल देना है, व्हाट्सअप नंबर देना है, जो भी आप देना चाह रहे हो, इस तरह आपका कंप्लीट एक वर्जन क्लियर यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो बताने का मकसद है कि क्यों मैंने, अब बाकी इसका नाम चेंज करना है, इसको आप डबल क्लिक करके नाम चेंज कर दो, पेज टू तो मुनासिब नाम नहीं है, रीनेम कर दो, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, लाइक दिस इज मास्टर फॉर्म बिजनेस कार्ड बीसी, ये लो नाम दे दो, यहाँ दे दो, वहां दे दो, ऊपर से इंसर्ट करके वो अपना मेन्यू में लेआउट में जाके रीनेम कर दो, आपकी मर्जी है, जिस तरह आप मुनासिब समझो ये काम किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट पैनल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको काम करना आसान हो जाए, मैनेज करना आसान हो जाए, हर चीज को सेट करना, प्लेस करना, मैनेज करना आसान हो जाए। तो ये आपको इस वक्त टोटल 5 पेजेस हैं, दिख रहे हैं आपको नाम उनके, और उम्मीद करता हूं लेआउट मेन्यू में इंसर्ट, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट, गो टू, क्लियर। बाकी जहां तक इंसर्ट पेज नंबर है, पेज नंबरिंग सेटिंग है, ये ओरिएंटेशन होती है, ये भी बता देता हूं ओरिएंटेशन क्या होती है। ये देखो, ये एक पेज है ना A4 साइज, आपने अभी तो मेरे साथ बनवाया है, ये अभी कुछ नहीं रखा इस पे, खाली है, ठीक है। इसको डिजाइन अभी देखते हैं इसमें क्या बनाना है हमने। इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी, ओरिएंटेशन चेंज यहां से हो जाती है, याद है, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप। दूसरा तरीका लेआउट में जाके यहां से भी हो जाती है। ये क्या लिखा हुआ है, पेज, स्विच पेज, ओरिएंटेशन, करूं क्लिक, ये लैंडस्केप भी नहीं आ गया, ये देखो इधर, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये काम मेन्यू के थ्रू करना हो यहां से कर, ये भी ऑप्शन क्लियर। ये दो ऑप्शन अभी छोड़ दो, ये नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ये मास्टर पेज के साथ बताऊंगा इन दोनों का काम क्या है। ये क्लियर होगी ओरिएंटेशन स्विचिंग,
पेज का बैकग्राउंड, क्या पेज का बैकग्राउंड आप देना चाह रहे हो? दूं क्या पेज का बैकग्राउंड? ये देखो, क्या रखना चाह रहे हो पेज का बैकग्राउंड? पेज का बैकग्राउंड इस वक्त कोई नहीं है, कुछ खाली है। अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि आप एक बॉक्स बनाओ सेम साइज का, उसके अंदर इमेज भी लोड कर सकते हो, उसके अंदर कलर वलर जो देना है आप दे सकते हो, लेकिन वो देने की बजाय ये भी काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मसला है, मसला ये है कि जो पेज बैकग्राउंड दिया जाएगा तमाम जगह पे लग जाएगा। ये देखो, बैकग्राउंड दे दूं ये ग्रीन, ओके कर दूं, ये लो। हाँ जी, ये इसलिए नहीं करते। ये बैकग्राउंड आमतौर पे पता कब करते हैं? मिसाल के तौर पे एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपके कोई 10 पेजेस हैं और लेटर साइज के जो भी आपने देने हैं मैंने दे दिए। कोई इस तरह का सीन है, पेजेस ही पेजेस। कोई बुक आपकी है, कोई मैगजीन है, कोई बुक है, कोई मैगजीन है, कितने पेज है इसके में? मिसाल के तौर पे 10 या 100 कह लो। पेज बैकग्राउंड, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, लेआउट में जाओ, ये है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है कि आपको 1-2 रोज पहले मैंने पेज साइज बताया था, आज मैं आपको क्या बता रहा हूं? पेज का बैकग्राउंड किस कलर का रखना है, कलर बताओ। जो कलर कहोगे वो हो जाएगा ऑन, चेक कर लो। और ये सिर्फ इसका नहीं ऑन होगा, सारे पेजेस पे होगा, जिस मर्जी पेज पे चले जाओ सारे पेजेस पे ऑन होगा। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, ये क्यों यूज करते हैं इसको? क्या ये पॉसिबल है कि हम कंपनी का कोई लोगो बनाते हैं और कोई बुक कंपोज करते हैं, मैं सेंटर में उस कंपनी का लोगो को हर पेज पे प्रिंट करवाना चाहता हूं, जरूरी नहीं कलर ही हो, कोई इमेज भी हो सकता है बैकग्राउंड में। करूं क्या? ये देखो, ऑब्जेक्ट कोई इमेज के तौर पे बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हो। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? थर्ड ऑप्शन, बिट मैप। यहां से आप कोई भी ब्राउज करके कोई भी इमेज को, जेपीजी को, पीएनजी को लगा सकते हो। क्या लगा के दिखाऊं आपको? ये देखो, कोई भी मैं इमेज, कोई इमेज आपको पता है, इमेजेस मैंने रखे हुए काफी सारे, कोई भी उसमें से ले लेते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड में दिखाऊंगा आपको। कोई कंपनी का लोगो भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग की तस्वीर हो सकती है, एनीथिंग हो सकता है। आपने यहां पे जाना है और जहां पे आपके पड़े हुए हैं इमेजेस, वहां चला जाता हूं। अब आपने फ्लैट कोई कलर लगाना है या आपने कोई इमेज लगाना है? इमेज लगा लेते हैं, लाइक ये देखो, कोई लोगो, इसमें शायद कोई पड़ा हो लोगो, ये देखो इमेजेस में। चलो ये लगा लेते हैं, ये देखो लोड हो गया। ये देखो, फाइल जेपीजी, ओके करूं? ये लो, लग गया। और हर पेज पे होगा ये, जिस मर्जी पेज पे क्लिक करो हर पेज पे लग गया। अब आपने वो कलर को रखना था या ग्राउंड में कोई आपने इमेज, आपको क्या सर ये 6 दफा क्यों आया? क्या इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं? साइज वाइज रेपिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं, वहीं पे जाओ दोबारा, ये देखो, ये जब आपने ये सेट किया था, ये नीचे कस्टम साइज भी था, यहां से साइज छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। आप चाह रहे हो छोटा सा इमेज नजर आए 1 बाय 1 का, विड्थ भी 1, हाइट भी 1। और ये देखो, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड करना है कि नहीं करना? बाल का सिर्फ स्क्रीन के लिए चाहिए होता है, प्रिंटिंग में नहीं चाहिए होता। स्क्रीन के ऊपर आप विजिबिलिटी चाह रहे हो, अपनी कंपनी का नाम प्रिंट करवाना चाह रहे हो, एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग। अब ये देखो, ओके करो, बैकग्राउंड 1 बाय 1 इंच का स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड। और ये मजे की बात है, ये हर पेज पे आएगा,
इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये एज सच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाएगा। ये बैकग्राउंड में एक ऑप्शन के थ्रू आपने कॉल किया है इमेज को। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बदलना है, चलो बदलते हैं। पेज बैकग्राउंड, बिटमैप में गए, ब्राउज किया, और ब्राउज में जाके मैं इसको चेंज करके कुछ और लगा लेता हूँ, लाइक ये लगा डॉग। बिग साइज में लगाना जो इसका एक्चुअल साइज है, नो, मैं कस्टमाइज करना चाह रहा हूं। कितना? 0.5 साइज है, 0.555, ये लो, ओके। देख रहे हो पेज पे एक ग्राउंड अच्छी बना के उसने आपको दे दी। इसके ऊपर आपने जो भी टेक्स्ट रखना है, एनिमल फेस्टिवल, एनिमल डॉग रेस, चले कर देते हैं डॉग रेस 2024, जौहर टाउन लाहौर। ये लो, ये मैंने लिखा। फॉन्ट शॉन्ट अच्छा सा लगा लो, लाइक कोई ऐसा पेज आप डिजाइन करना चाह रहे हो जिसकी ग्राउंड कुछ इस तरह की आपको दिखानी है। फॉन्ट को अच्छा सा ले लेते हैं, ये लें, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, ये लें। ये लो। बात को समझ रहे हो जो मैंने बताया है आपको? सर ये एक से ज्यादा तो मुझे साइज भी बदल सकते हाँ, आपने जो कहा साइज कस्टम, वरना वो एक्चुअल साइज जो भी था उसका इमेज का, बिग या स्मॉल जो भी है, वो उसके मुताबिक आ जाएगा। साइज अगर जितना छोटा करोगे वो उसने पूरे पेज को कवर करना है, विड्थ में भी और हाइट में, तो उसको वो रिपीट करेगा उतने नंबर ऑफ टाइम, उसे पूरे पेज को कवर करना है। ठीक है। अगर आपने ये एक अच्छा सा डिजाइन इस तरह बनाना है जिसमें ग्राउंड आपको चाहिए, इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है, लाइक 2 कॉलम का टेक्स्ट देना है। ये देखो, ये चेक करना, टाइप टूल लेता हूं, ये टेक्स्ट टूल, और यहां पे जाके मैंने अपना टेक्स्ट देना है। ये लो, खाली है, कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट मैं यहां से यही से पिक कर लेता हूं, कॉपी, और ये देखो यहां पे मैं जाके पेस्ट करने लगा हूं। ओके, आया कि नहीं आया टेक्स्ट? ग्राउंड तो वैसे ही नजर आएगी ना आपको, जो बैकग्राउंड आपने सेट की है। बाद में आपको ऐसे पेज बनाने पड़ जाते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है बैकग्राउंड सेट करके। और अगर आपको नहीं चाहिए बैकग्राउंड, किसी वक्त भी आप डिसाइड किया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट कलर चाहिए, तो चेंज कर लो इसको। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि जो सेट की जाती है वो सारे पेजेस के लिए होती है। हो सकता है आपने कोई मैगजीन बनाना है जिसमें कोई मॉडल है, कोई पिक्चर है, कोई लोगो है कंपनी का, वो हर पेज भी देना है आपने, ग्राउंड के ऊपर वैसे ही ये नजर आए, ऊपर आपका टेक्स्ट जो भी आपने देना है उसको आप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए, पेज बैकग्राउंड में जाके इसको नो कर दो, खत्म हो जाएगा, फ्लैट प्लेन लाइक दिस। इसका मतलब लेआउट में पेज बैकग्राउंड से आप 3 डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होती हैं। या तो कुछ भी नहीं रखना, बैकग्राउंड रखना है तो कलर रखना है, कलर ले लो, ये ओके, कलर आ जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि आपको इमेज रखना है, कोई डिजाइन है, कोई आपने कोई बना के रखा हुआ है या आपने कहीं से उसको इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो आप बैकग्राउंड में अपने उस पेज के उसको दिखाना चाह रहे हो, गो विद बिटमैप एंड सेलेक्ट विद ब्राउज। अब ब्राउज जब करोगे तो याद रखना जो भी उसका साइज है, अगर आप उसी को लेके आना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आपको ये इमेज रखना है, हर पेज पे,
ये लो, अब ये हर पेज पे है, हर पेज पे है, जिस मर्जी पेज पे चले जाओ, हर पेज पे है। पहले पेज पे तो आपने कंटेंट रख दिया, दूसरे पे भी नहीं रखा। और अगर आप कहते हो कि सर वो जरा छोटा कर दें साइज इसका, तो फिर कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक्चुअली इसका साइज कितना है, 8/13, ये एक्चुअल साइज है 8/13। लेकिन आप चाह रहे हो 9, इसको पेज तकरीबन 8.5 का है, तो 4-4 का अगर 2 बनाने हो साइड बाय साइड, या ऊपर भी नीचे भी आपने रिपीट करना हो, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। और ये चूंकि लॉक है, ऑटोमेटिकली नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके करूंगा तो ये अटेम्प्ट करके कुछ इस तरह दिखा देगा। अब बाद बाद ये कट भी जाता है, ये देखिए, क्योंकि साइज फिट नहीं हो रहा ना उसके अंदर, उस हिसाब से आप सेटिंग करो इसकी एग्जैक्टली जो साइज पेज के है वही इमेज का कर दे, तो वो एक ही आएगा, सही सेट डाल दे। वो एक ही आएगा, फिर वन टाइम ही आएगा। जो आप कह रहे हो वो ये कह रहे हो शायद। ये लॉक को ऑफ कर दो ताकि आप दोनों को उस तरह कर सको जिस तरह आप चाह रहे हो, पूरे साइज के मुताबिक आ जाएगा ग्राउंड उसकी। समझ बात को। कभी अगर आपको जरूरत हो तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हो, जैसे आप चाहो। समझ आ रही है बात की, पेज बैकग्राउंड की समझ आई है। लेकिन इसमें एक मसला जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये आमतौर पे जब कभी कोई मैगजीन, कोई नंबर ऑफ पेजेस जिसमें हो और उसमें सब पे एक जैसी ग्राउंड लगानी हो, वहां के लिए ज़बरदस्त है। अब आप चाह रहे सर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा भी नजर आ जाता, तो आप 0.5 कर दो जाके, इसकी रेपिटेशन हो जाएगी पूरे पेज के ऊपर। आप इसको प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रहे हो ग्राउंड के ऊपर, आप जस्ट उसको दिखाना चाह रहे हो, कर लो। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो पेज बैकग्राउंड में जाके इसको नन कर दो, नॉर्मल हो जाएगा जो आपका। उम्मीद है आपको पेज बैकग्राउंड की समझ आ गई, पेज साइज की भी समझ आ गई, पेज लेआउट जस्ट इग्नोर पेज। देखो मेरी बात सुनो, ये सारी डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है जो कि आपको यहां से स्टार्ट की। अच्छा, ये पेज साइज है, आपको बता दिया। ये बैकग्राउंड है, आपको समझा दिया। और क्या क्या है इसमें, इसमें गाइडलाइन भी है, इसमें ग्रिड्स भी हैं, इसमें रूलर भी है। रूलर, और रूलर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैं जरा वापस आता हूँ। आपको मैंने कल जो टूल सिखा दिए थे उसमें एक दो चीजें जो रहती हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब आप कोई बनाते हो, कोई शेप बनाते हो, एनी शेप, जैसे ये मैंने शेप बनाई, या मैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल में, आपको पता है कल मैंने आपको ये बताया था कि आप ऐसी भी रेक्टेंगल बना सकते हो, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। जो भी आप शेप बनाते हो, अगर आप इसमें एक चीज, वैसे तो ये मैंने आपको मेन्यू तो सारा कंप्लीट है इसका, ऊपर से तो कोई ऐसा सच कोई चीज नजर नहीं आ रही, सारी मैंने आपको ऑप्शन एक एक करके डिस्कस कर ली। ठीक है, ये अलबत्ता रहता है, ये भी एक चीज रहती है, वो भी साथ ही देख लो। स्टूडेंट्स, कभी आप टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट है ना आपका, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ या एक चले सर्कल बनाता हूँ, ये एक सर्कल बनाया, इसका तो कलर भी कर देता हूँ। मुझे ये बताओ कि ये रेक्टेंगल ने आपके टेक्स्ट को कवर नहीं कर दिया, टेक्स्ट इसके पीछे नहीं छुप गया? क्या आप ऐसा चाह रहे हो, या इसकी शेप की जगह बनाना चाह रहे हो और टेक्स्ट इसके अराउंड रैप हो जाए? रैप करने के लिए यहाँ आ जाओ, ये नन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होती है, ये देखो, ये देखो, ये देखो,
तीनों में फर्क क्या है? टेक्स्ट आपका क्लोज लेफ्ट हुआ कि नहीं? टेक्स्ट आपका क्लोज राइट। और ये स्क्वायर, इसमें फर्क है। ये देखो ऐसे कर्व में दिखा रहा है, एक होता है स्क्वायर में दिखाना। ये स्क्वायर में आ गया, ये देखो, ये स्क्वायर में नहीं आ गया, ये कर्व में है। ये कर्व में है, ये स्क्वायर में है, ये फर्क है ये। अच्छा, एक में ऐसी भी ऑप्शन है कि आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो इस तरह हो जाएगा, अबव का अबव रह जाएगा, बाल का आपको ऐसी चीज दिखानी होती है। क्या ख्याल है? क्या आपको समझ आई है मैंने क्या किया है? देखो, आप अगर ये चाह रहे हो कि आपकी ये शेप्स बनी है, अभी तो एक मैंने बनाई है ना, ये देखो, मतलब की बात है, इसको मैं जब दाएं बाएं करूंगा, ये देखो टेक्स्ट को भी उसी हिसाब से आगे पीछे कर रहा है। ये देख रहे हो, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो रही है। साइज छोटा करोगे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी, ये देखो। जैसे जैसे मूव कर रहे हो, साथ ही उसकी पोजीशन के हिसाब से टेक्स्ट को अपने आप को अलाइन कर रहा है, सेट कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये जो शेप है इसके लेफ्ट राइट पे अलाउ करना है टेक्स्ट को, गो विद दिस वन। नन करोगे ये फ्रंट पे आ जाएगा, चेक कर लो, फ्रंट पे आ गया ना, टेक्स्ट को हाइड कर दिया। ये तो आपका टेक्स्ट का खाना खराब कर दिया इसने। तो आप इसको अगर चाहो तो इसको कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, ये जो चीज मैंने सिखाई है ये सबके लिए है, कुछ भी बनाओ, एनीथिंग, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो। क्या क्या? इमेज लेके आना हो तो उसके लिए भी यही होगा। अगर आप इमेज की बात करते हो ना, क्योंकि ये भी मैं इमेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने बात चूंकि कर दी है तो समझाने के लिए आपने यहां पे कोई इमेज ले आए, इंपोर्ट कर लिया, उसके लिए भी यही चीज होगी। मिसाल के तौर पे ये इमेज मैं ले आया, ये वाला यहां आ गया, इसने भी तो टेक्स्ट को डिस्टर्ब किया। आपने करना क्या, पिक टूल से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके ये देखो इसकी भी अपनी ऑप्शन है यहाँ पे, वही सेम जो टेक्स्ट के लिए है वो इसके लिए भी वैसे ही है। देख रहे हो कितनी सुकून से ये यहां से करना है। नन बाय डिफॉल्ट होता है, लेफ्ट राइट, ये लो, जो भी आपको अच्छा इसमें से रिक्वायर्ड है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये जब आपने इसकी सेटिंग की है ना, ये वाली या ये वाली चले कर लेते हैं, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना टेक्स्ट का, उस शेप से जो डिस्टेंस है वो यहां से भी आप सेट कर सकते हो। ये देखो, ये क्लोज कर दूं, दूर कर दूं, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी, चाहे वो कुछ भी हो, है, चाहे वो कोई इमेज हो, कोई शेप आपकी हो जो कि आपने ये सीख रहे हो सारी, इनमें से पॉलीगॉन भी हो सकता है। पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीगॉन, स्टार और स्पाइरल। कितना टाइम है हमारे पास? 10 मिनट है। क्या मैं आपको ये चार ऑप्शन ना करवा दूं? आसान सी हैं, चार ऑप्शन करवा दूं, आसान सी हैं। ये देखो, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन आपको एक पेज रेडी करना होता है, जैसे ये एक पेज बनाया है आपने, एक कवर पेज, या आपने नोटिस बोर्ड में इसको लगाना है, कुछ भी इस तरह का कोई आपको रिक्वायर्ड है। पॉलीगॉन क्या करता है? पॉलीगॉन, जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो ना, ये वाला टूल, दिस वन, वॉइस की शॉर्टकट की है पॉलीगॉन, याद रखना। आप जब पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो, जिस तरह रेक्टेंगल था, सर्कल था, जब मैं सर्कल पे क्लिक करता हूं, आपको याद होगा कल मैंने बताया था, याद है ना? ये ठीक है, स्टाइल लाइन का, कल वाला जो सीन है, जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो, लाजमी है कि एक पॉलीगॉन बनाने जाता है। अच्छा, पॉलीगॉन होती क्या है? पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं, मिनिमम कितनी हो सकती हैं? 3 पॉलीगॉन। अच्छा, मुझे भी बताओ, इसमें कोई ऐसी शेप है जिससे ट्राइंगल बन जाए? ट्राइंगल समझते हो, 3 साइडें होती हैं,
कोई इसमें आपको ऐसी अभी तक कोई शेप ऐसी नजर आई कि ट्राइंगल बन जाए? आओ सर, अभी तो नजर नहीं, सर्कल जरूर देखा, रेक्टेंगल भी देखा, ट्राइंगल नहीं देखा है। ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो नहीं है। अब वो आपको वो कैसे बनेगा? ये पॉलीगॉन से ही बनेगा। जब पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो, ये देखो ऊपर क्या है, कितनी साइड्स? 3। बनाओ, ये लो, बनाओ, ये लो, बनाओ, ये लो। जैसे आप बनाना चाहो, जो शेप बनाना चाहो, जिस तरह बनाना चाहो, रोटेट करना रोटेट कर दो। रोटेट करने के लिए याद रखना, पिक टूल से दोबारा क्लिक करके आप रोटेट भी कर सकते हो इस तरह। इसको क्लिक कर दो। चलो मैं 2 ही रखता हूं। ये देखो, ये अगर आपने बना दी, या एक ये भी बना दी, इसको अगर आप रोटेट करना हो तो दोबारा क्लिक करके आप हैंडल से पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हो जितनी डिग्री पे करना हो। ये आपकी मर्जी है, ऐसे कर दो। ये लो, ये 3 ट्रायंगल ऊपर नीचे रखी हुई है मैंने, डायरेक्शन चेंज वेंज करके जो भी करना है आप कर लो। अच्छा, ये मिनिमम कितनी होती है साइड से? 3 होती हैं। 4 करनी है? 4 हो गई कि नहीं हो गई? ये देखो, जिसको सिलेक्ट किया हुआ 4 हो गई साइड उसकी। 5 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, 8 करनी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितनी भी साइड करनी है। हाँ, जितनी साइड करते हो जाओगे उतनी वो क्लोज आती जाएंगी साइड्स, और ऐसा फील होगा जैसे सर्कल बन रहा है। हालांकि ये है, कितनी साइड्स हैं आपस में मिली हुई, कितनी है इस वक्त? 32। अगर आपसे कोई कहे कि ये कितनी साइड्स हो सकती हैं, मिनिमम कितनी है? 3। मैक्सिमम कितनी है पॉलीगॉन में? अनलिमिटेड? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, इसको मैं टाइम वेस्ट किए बगैर, मैक्सिमम होती है 500, मिनिमम कितनी? 3। मैक्सिमम कितनी? 500। 500 साइड्स। इसको आप क्लोजली वॉच करो ना, ये देखो, ये छोटे छोटे आपस में इतने क्लोज आ गए हैं पॉइंट्स कि दिख नहीं रहे। कम करते हैं इसको, हम कर देते हैं इसको 50। ये थोड़ा थोड़ा आप बेंडिंग नजर आ रही होगी यहाँ पे। ये साइड्स हैं असल में आपस में मिली हुई, जुड़ी हुई। 50 साइडों का एक पॉलीगॉन बना हुआ है, जो कम से कम कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है मैंने बता दिया। यहां से आप जाके इसको कम करते जाओ। ये देखो, जैसे मैं साइड्स कम कर रहा हूँ, देखो लुक इसकी चेंज हो रही है, और साइड थोड़ी सी खुल रही है, सामने आ रही है। कितनी होगी? 8, 7, 6। समझे बात को? अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या है? जो भी बनाना है बनाओ, शेप है एक आपके पास। अगर आपको यहाँ पे पेज में मिसाल के तौर पे आपने एक लोगो बनाना है, यहाँ पे इस जगह पे आपने लोगो बनाना है। अब ये शेप से बना लेते हैं। ये देखो, क्लिक करो, ये शेप बनाई। अगर आप समय तो ये देखो, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। अगर आप इसको इक्वल साइड लेना चाह रहे हो, जिस तरह मैंने बोला था सर्कल के लिए, स्क्वायर के लिए, इसके लिए भी वही चीज है। क्या मैंने बोला था सर्कल बनाने के लिए? कंट्रोल या शिफ्ट है? कंट्रोल। इसमें भी कंट्रोल ही प्रेस होगा। क्या तीनों साइड बराबर आ रही है? अगर ये 4 होंगी तो चारों साइड बराबर आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? 5 करोगे तो 5 साइड बराबर आ रही है? 6 करोगे तो 6 साइड बराबर आ रही है? जब ये आ रही हैं तो आप इनको अब यूज करके कुछ बना लो, लाइक दिस। ये देखो, ये तो मैंने आप फॉर्मूला कल बता दिया था ना कैसे होता है। या तो कॉपी पेस्ट करके कर लो, दूसरा तरीका, इसको ड्रैग करके जहां पे ड्रॉप करना है वहां पे जाके राइट क्लिक कर दो। यहां से सिलेक्ट कर लो या दोबारा चले जाओ, यहां पे भी आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट मेन्यू। ये सिलेक्शन हो रही है, पता भी लग रहा है, ये रेड वाले ये हैं सारे, जो भी वाइट है वो ये हैं। एक इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ कर लो। इसको भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ कर लो। इधर से करना है कंट्रोल यूज करना है, उधर करना है तो शिफ्ट यूज करना है। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो शिफ्ट यूज करते हुए, अगर आपने ऑब्जेक्ट पैनल में करना है तो कंट्रोल के साथ करना है। शिफ्ट के साथ ना करने बैठ जाना। क्या फर्क होगा दोनों का? ये देखो, पहला क्लिक किया,
एक सिलेक्ट हुआ, जो कि ये है नीचे वाला। जब आप आखिरी पॉलीगॉन पे शिफ्ट प्रेस करो दो तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए यहां शिफ्ट नहीं प्रेस करना। यहां अगर आपने बीच बीच में छोड़ छोड़ के करना है तो कंट्रोल के साथ करना। दोबारा देखो, ये सिलेक्ट कर लिया एक, दूसरा यहां पे आके कंट्रोल प्रेस करना, शिफ्ट ना कर देना, शिफ्ट करोगे तो दरमियान वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये लो। हाँ, अगर आपने डायरेक्ट पेज पे करना है, जैसे रेड एक, दूसरा, अगर यहां कंट्रोल नहीं चलेगा, यहां पे एक वक्त में कंट्रोल वही काम करेगा जो सिंपल क्लिक कर रहा है, इससे मसला हल नहीं होना। यहां करोगे पेज के ऊपर डायरेक्टली आप सिलेक्शन करना चाहो शिफ्ट के साथ कीजिएगा। जब ये हो गया है, कलर वलर जो देना है आप डिफरेंट दे सकते हो। पॉलीगॉन, क्या पॉलीगॉन की समझ आई है कि पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन की डिटेल मैंने आपसे शेयर कर ली है। पॉलीगॉन के अलावा आपका एक स्टार भी होता है, नाम से जाहिर है। क्या करेगा? टाइम हो गया, अभी 5-7 मिनट है, मैं चाह रहा था स्टार आपको कम से कम करवा दूं, बाकी फिर कल कर लेंगे, ठीक है। स्टार, स्टार, स्टार क्या होता है? ये स्टार होता है। और अगर आपका स्टार सही नहीं बन रहा, अगेन कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है जितनी विड्थ उतनी हाइट, सेम सेम रेशो, रेशो बोलते हैं इसको। ये देखो, छोटा लेग बनाना है, बड़ा बनाना है, आपकी मर्जी है। स्टार। और जैसे आप माउस बटन को छोड़ते हो, पहले छोड़ना, कंट्रोल बाद में करना। ये स्टार की कितनी लेग्स हैं? अच्छा, स्टार की कुछ ऑप्शंस हैं। ये होता है सिंपल स्टार। क्या? सिंपल स्टार। कितनी साइड्स की हैं? 5। अब कितनी होगी? अब जैसा पॉलीगॉन होता है उसकी साइड होती है स्टार की बी। ये देखो, कोई अभी कभी आपको इस तरह की शेप की जरूरत पड़ जाती है डिजाइन में, पड़ती है या नहीं पड़ती? बना सकते हो आप। कम करनी है, साइड्स कम कर लो। दिस इज इट। अच्छा, अच्छा, एक होता है सादा स्टार, एक होता है कॉम्प्लेक्स। क्या? एक कॉम्प्लेक्स भी होता है, वो ये है, बराबर में बटन क्लिक कर दो। अच्छा, जब आप ये क्लिक करते हो, आप ड्रॉ करो जरा, ये है कॉम्प्लेक्स। दोनों में फर्क है, ये देख रहे हो? इसकी भी साइड्स हैं, इसकी भी साइड्स के अलावा शार्पनेस है। शार्प कर दिया, ये शार्पनेस खत्म हो गई, ये शार्प कर दिया, ये साइड्स यहां से बढ़ा दो। कभी अगर आपको ऐसे डिजाइन की जरूरत पड़ जाए, ये भी अवेलेबल है आपके पास बनाने के लिए, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। बाद अगर कार्ड में आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है एज ए डिजाइन के तौर पे, आप इसको लगाना चाह रहे हो यहाँ पे, ये देखो, लगाया, और के साथ क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक, प्लेसमेंट हो गई। ये देखो, दोबारा से देखो, ये आपने डिजाइन, आपने मिसाल के तौर पे इसके नीचे यहाँ पे प्लेस करना है इसको। ये लो, राइट क्लिक, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, आराम से उनको रिपीट करना है कहीं। तो इसका मतलब जब स्टार पे क्लिक करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक सिंपल है, सिंपल स्टार में ये होता है, कॉम्प्लेक्स स्टार में ये होता है, ये फर्क है। दोनों में एक चीज का कॉमन है, क्या? कि कितनी साइड्स और कितनी इसकी डेप्थ। सेंटर की तरफ आ रहा है ना, और अगर आपने सेंटर से फार करना है, और ये चीज इसके लिए भी है, नंबर ऑफ साइड्स और कितना सेंटर से उसको दूर और करीब, फर्क है। क्या समझ आ गई है? स्टार की भी समझ आ गई है। अब स्टार को आप अपने डिजाइन में जहां पे भी इस्तेमाल करना है वो आपकी मर्जी है, डुप्लीकेट करना है या उसको वैसे प्लेस करना है वो आपकी मर्जी है जहां पे। और मजे की बात है, बात खत्म नहीं हुई, इसके अंदर फिलिंग भी होती है, इसका स्ट्रोक भी होता है, चेक कर लो। एक फिलिंग है, एक स्ट्रोक है।
ये सिर्फ इसका भी नहीं, इसका भी होता है, एक फिलिंग है, एक उसका स्ट्रोक है, चेक कर लो। और आप स्ट्रोक को यहां से आपको पता लाइन स्टाइल दे सकते हो, जो भी देना चाहो। अच्छा, एक मजे की चीज बताऊं आपको, ये स्टार जो आपको दिख रहा है ना, स्टार जो दिख रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट पैनल नहीं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज को जरा ऑन करो। प्रॉपर्टीज में अगर आप गौर करो, ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है ना, स्ट्रोक सेंटर है, आधा फिलिंग में आया हुआ है, आधा बाहर की तरफ है। ये यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये देखो, स्ट्रोक अंदर की तरफ चला गया, ये सेंटर हो गया, ये आउटसाइड चला गया, फिलिंग से बाहर आ गया ना। असल में ये होता है बाय डिफॉल्ट है। इनसाइड करूं, वेट बढ़ाऊं, चेक करना, ये चेक कीजिएगा। ये देख रहे हो स्टार, डॉट्स में ले जाऊं इसे, डॉट्स देखो, ये डॉट्स, छोटा कर दूं इसको, हेयर लाइन, विड्थ बढ़ा दूं, विड्थ बढ़ा दो, ये लो। क्या आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं? ये बाय डिफॉल्ट ये होते हैं, ये आउटसाइड है, ये सेंटर है, और ये इनसाइड है इनसाइड। और मजे की बात सुनो, बाल ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसमें क्या पॉसिबल है कि हम कोई अपना लाइन स्टाइल अपना दे सकें? तो लाइन स्टाइल भी आप दे सकते हो, बड़े मजे मजे की ऑप्शंस हैं इसमें। ये मोर में जाके, मोर में याद है कि कल भी बताया था मैंने, एक डॉट देना है, एक गैप देना है, एक डॉट देना है, एक गैप देना है। करूँ इसको रिप्लेस? ये देखो, साइज इसका इंक्रीज करूं, ये लो, अंदर की तरफ आ रहा है, इनसाइड है ना, इनसाइड। और अगर इसको आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड की तरफ जाएगा, ये देखो, ये आउटसाइड है पोजीशन। और ये देखो, इसकी वैल्यू बढ़ाना शुरू करता हूं, जितनी मतलब मुनासिब है आप इसको कर सकते हो। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपके ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के लिए। ये देखो, ये भी तो है एक ऑब्जेक्ट, ये देखो, इसकी मैं स्ट्रोक को डॉटेड में कन्वर्ट करता हूं लाइक दिस, इसको फिल भी कर देता हूं लाइक दिस। इस स्ट्रोक को गौर करो, सेंटर है, इनसाइड, वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दो, इनसाइड, ये देख रहे हो डिजाइन। और अगर आप समझते हो कि इसको अगर हम डॉट्स में ले आए, मोर में जाके, एक डॉट एक गैप, एक डॉट एक गैप, एक डॉट एक गैप, एक डॉट एक गैप, ये लो, या इसको कम कर देता हूं, इतना ही रखते हैं। एक डॉट है, एक गैप है, ठीक है, एक डॉट और एक गैप रख देते हैं। चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं, ये लो, चेक कीजिएगा, रिप्लेस करता हूं। कितना मजे का काम हो रहा है, लुक ही चेंज हो गई है। अगर आपसे कहे ये कैसे बनाया, आपको कुछ भी नहीं किया, सर्कल लगाया बस। ये बाकी क्या है? बाकी इसके स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपने एडजस्ट किया है। और इसकी अगर वैल्यू आप हाई करते रहो, ये लो, और बड़ी वैल्यू दूं, कितनी है, 25, 50 कर दूं, ये लो, 100 कर दूं, कोई अगर कहे ये बना कैसे है, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, एक सर्कल था बस। सर्कल की ये कौन सी प्रॉपर्टी के साथ बनाया? उसके स्ट्रोक इनसाइड, उसकी वैल्यू को हाई किया है, और 1.1 गैप का फासले से ही आपने ऑन किया है। एक डॉट एक गैप, एक डॉट, और उसको बढ़ाते जाए इनसाइड। और अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूं तो ये लुक ही चेंज हो जाएगी। ये देखो, आउटसाइड करूं, चेक कीजिएगा,
पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट नहीं हुआ ना इसलिए। ये देखो आउटसाइड, दिस इज सेंटर, दिस इज इनसाइड। समझ आ रही है छोटी छोटी चीजों की? सर जी। अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं हाँ, उसमें भी ऐसे ही होगा। एक साइड अगर हमने लगानी हो लेकिन ये देखो, दूसरी side ये रेक्टेंगल लग गई, रेक्टेंगल लग गई, और यहाँ पे आपने इसका लाइन का पैटर्न, यहाँ पे जाके मैं वो डॉट वाला देख लेता हूँ, डॉट ये वाला, ठीक है, ओके। ये देखो, ये अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर हाई वैल्यू के साथ, फिलिंग भी कर देता हूँ, चलो फिलिंग भी दिखी आपको। ये सेंटर है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। और इसको मैं जैसे जैसे आगे की तरफ लेके जाता हूं 100 कर देते हैं। ये देख रहे हो, ये तो डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। हेयर लाइन कर देता हूं, तो ये आप यहां से इसको सेट कर सकते हो। ये देखो, ऑल इज इनसाइड है, आउटसाइड कर दूं, स्ट्रोक इज आउटसाइड, स्ट्रोक इज सेंटर। सॉलिड कलर चाहिए, सॉलिड ले लो, ये लो। अब ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, और ये सेंटर है। ये इनसाइड है, और लाइन का स्टाइल ये लो। कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? है, पक्की बात है। अच्छा, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको कल ना ये स्पाइरल और कॉमन शेप्स, बड़ी मजे की शेप्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स हैं, उससे आप देखोगे तो आपको आज मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस में किन पैनल्स की तरफ ले गया, ऑब्जेक्ट, और वहां पे आपने क्या सीखना शुरू किया, लेयर्स, लेयर्स का काम सीखा। फिर मैं आपको फौरन से पहले एकदम से घुमा के प्रॉपर्टीज में ले गया। प्रॉपर्टीज में क्या सीखा, स्ट्रोक की वैल्यू, कलर वलर सेट करना। और ये बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हो जाती, प्रॉपर्टीज में ये देखो, ये कलर्स हैं, ये वही कलर्स हैं जो स्ट्रोक के ऊपर दिए जा सकते हैं। इस वक्त स्ट्रोक का कलर क्या है, अब क्या हो गया, ये यहां से आप किसी वक्त भी स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, जो भी कलर देना आप यहां से भी दे सकते हो। और फिल का कलर देना हो ना, ये साथ वाला बटन है, ये देखो, ये वही फीलिंग है जो आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। जरूरी नहीं कि आपने यहीं पे जाके करना है फिल और स्ट्रोक, यहां प्रॉपर्टीज में भी वही काम हो जाता है, फिल एंड स्ट्रोक। इसीलिए वो कहलाती है प्रॉपर्टीज, जो किसी शेप के साथ कनेक्ट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज। और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको फिल नहीं चाहिए, नन कर दो, फिल गई, फिल खत्म। स्ट्रोक नहीं चाहिए, आप स्ट्रोक को भी बंद कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रोक को भी आप खत्म कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है, यहां से आप नन कर दो। अब यहां पे एक शेप पड़ी हुई है लेकिन दिख नहीं रही, क्यों? कलर भी नहीं है उसका। हाँ, ना तो उसकी फीलिंग है ना उसका स्ट्रोक है, तो दिखेगा कैसे? ठीक है ना, क्योंकि आप देखो, ये देख रहे हो आउटलाइन, ये क्या लगा हुआ है, नन। फिल, ये क्या लगा हुआ है, नन। दोनों आपने नन कर दिए, ये स्ट्रोक के लिए है प्रॉपर्टी, और ये फिल की प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रोक है। कौन सा कलर बता दो, रेड कर दूं? ये लो, आया कि नहीं आया कलर? आ गया ना कलर। वेट बढ़ाऊं? ये लो, लाइन नॉर्मल रखनी है, यस नॉर्मल कर दो, इनसाइड लेके आनी है। बाकी मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको मजीद एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर आप गौर करो इसके कॉर्नर्स के ऊपर, ये कॉर्नर शार्प है, अब क्या हो गया, कॉर्नर राउंड आ रहा है नजर के नहीं? करके दिखाऊं कॉर्नर को, अगर आपने स्टूडेंट्स राउंड करना हो, अब राउंड भी कर सकते हो, यहां से राउंड हो जाता है। ये असल में कॉर्नर के लिए है, ये कॉर्नर आप यहाँ से इसका राउंड कर सकते हो जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। ये देखो, ये यहाँ से करना है। वैसे तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखो, सॉरी ये मैंने ऑन नहीं किया हुआ, ऑन कर दे, सारे एक जैसे करते हैं। ये लो, चेक करो,
कॉर्नर्स पे काम हो रहा है, ये राउंड, ये और ये आपने जो इधर से किया है ये इधर से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आप किया जा सकता है, लेकिन बेहतर आप यहाँ से कर लो, ठीक है। और बाकी मैं आपको इंशाल्लाह इसकी कुछ ऑप्शंस रहेगी, एरो हेड्स हैं, ये ऑप्शन है, कैप्स हैं, कैप्स भी कर सकते हो। कैप्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि बाद बार ना आप कोई ऐसा स्टाइल लगा लेते हो जिसमें गैप्स, ये देखो कोई इस तरह, ये देख रहे हो, ये कैप्स, ये देखो, ये राउंड, ये फुल, ये राउंड, ये आपके कैप्स, जो डैशेस में लाइन लगी होती है उसके दरमियान का स्टाइल कैसा देना है, उसका हेड, ये सारे आपके डॉट्स आपस में कनेक्टेड है। कैप्स क्या डालना है, कैप्स यहाँ से इसके कॉर्नर्स को सॉरी इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर, और यहाँ से इसकी वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये कॉर्नर्स के लिए होता है। वैसे तो ये कॉर्नर्स यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र भी आ रही है। ये राउंड है, ये स्कल्प है, और ये शेपर्ड है। जैसे आप चाहो यहाँ से कर दो, सॉलिड लाइन लेनी है वापस कर दो, सॉलिड लाइन कर दे ताकि आपको दिखे वो क्या है। सॉलिड लाइन आपकी ये टॉप पे पड़ी है।